अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजरीन जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्ब मामूल हर साल की तरह इस साल भी जो है हमें मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौके के ऊपर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हमें ज़िक्र करती हैं और इस सादत को हमें हासिल करने की कोशिश करती और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला से इसकी जज़ा जो है दुनिया और आखिरत में मांगती हैं और अल्लाह का नाम लेकर जो है इस साल की इस मिलाद के मजलिस को भी हमें शुरू करेंगे। मजलिस शुरू करने से पहले सब लोग एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे लोगों को जो है असल में थोड़े डेफिनेशन नहीं मालूम। हर चीज़ को जो है दीन में जो भी है इसे एक रस्म के तौर पर अदा करना हमारे लोगों में आ गया है। यानी रमज़ान बोले तो इसमें कुछ रस्मात होती वो कर ले को बैठती, बकरीद बोले तो इसमें कुछ रस्मात कर लेती बैठती। मिसाल के तौर पर ईदान का तो क्या भाई हम ना कैसो नए कपड़े पहन लेना, गोश्त लगा लेना, ये इसकी जो है प्राइमरी कॉन्सेप्ट आ गए हमारे इसमें। हालांकि हकीकत उससे बहुत दूर होती है। इसी तरह हमें जो भी एक चीज़ को मनाते हैं उसका मकसद क्या है, उसका मानी क्या है, ये हमें पहले जान लेना। तो मिलादुन नबी जो है इसका माना क्या है और इसका मकसद क्या है, हमें क्यों मनाना है। मिलाद असल में माना यह है पैदाइश की तारीख को या दिन को या पैदाइश की जगह को जो है मिलाद बोलते हैं। पैदाइश की तारीख या पैदाइश की जगह को बोलते मिलाद को। मिलादुन नबी माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। मिलादुन नबी का माना क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। ये पहले हमें जान लेना। मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। और दूसरी बात इसमें क्या है तो मिलाद है, ये मिलाद नहीं। मीम या ज़ेर मी, लाम लाम अलिफ ज़बर ला, मिलादुन नबी है ये, मिलादुन नबी नहीं। ये भी अच्छी तरह याद रख लो। तो मिलादुन नबी हमें क्यों मनाती हैं ये एक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक हमें क्यों बयान करना है, क्यों सीखना है, इसके बारे में आज मुख्तसर बात कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल से जो है जो हकीकी सीरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शुरू होगी। पहली बात याद रख लो, हमारे यहाँ मिलाद का तो क्या आ गए, जैसा कि रमज़ान बकरीद का तो क्या है, रमज़ान के दिन जो है नए कपड़े पहन लेना सुबह को और जाके एक आधी केजी 2 केजी गोश्त लगा लेना, वो कंपलसरी गारंटी। और बकरीद के दिन भी सेम वही कॉन्सेप्ट। और इसी तरह कई दूसरे मौके के ऊपर आती हैं, वो मौक़ों के ऊपर भी हमें गोश्त लगा लेना कि कपड़े लगा लेना कि बस हमारा ये छत है। अब मुहर्रम है जो करना है वो करते हैं। तो इस तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे आम लोग जो है एक गलत अंदाज में समझना शुरू करें। एक ये अंदाज में समझते हैं, लोगों के ख्याल ये है कि इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कल चांद दिखते जो है अहले हदीस के लोगों की तरफ से एक फतवा तेलुगु में टाइप होकर जो है एक आया था। उसमें जो है उन्होंने अभी अल्लाह को चांद देखती हैं, अभी मिलादुन नबी शुरू होता है, तो उनके तरफ से ये फतवा आया
कि ये जो झंडे लगाती वगैरह वगैरह ये बिदत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाना बिदत है, जुलूस करना बिदत है, इसमें रोजे क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखी तुम्हें देखे तो खाती पीती वगैरह वगैरह जो जो भी है बिदत 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 बोल के दिए थे। तो एक बात जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक चीज जो मकसद है हमारा, हमें करते सो ना वो बयान करता है ना हमें बयान करती है। जो मकसद मिलादुन नबी का है ना हमें सही तौर पर उसे बयान करते हैं ना वो सही तौर पर बयान करता है। हमें मिलाद को जो है झंडियों में जुलूस में समझ कर बैठी, संदल में समझ कर बैठी, उन्हें उसी के ऊपर फतवा लगाता है। समझिए मेरी बात। मिलाद का तो हमें क्या समझते हैं भाई, मिलाद का तो चिरागा, मिलाद का तो झंडे, मिलाद का तो जुलूस, मिलाद का तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉलीडे, स्कूल को रजा मिलता है, ये हो गया है। और ऐसे भी सुना मैं भाई एक दिन रजा आ गया मिलाद नबी है ये महीने में, ये भी हो गया है हमारे। ये हमारे अवाम का ख्याल, इसके ऊपर वो जो फतवे देता है तो ये करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, सहाबाए किराम करेंगे वगैरह वगैरह। तो असल का मकसद जो है ना वो बयान करता है ना हमें बयान करते हैं, ना हमें दिखाते हैं ना उसके ऊपर उन्हें बोलता है। ये असल में आया सो प्रॉब्लम। अब देखो उन्हें फतवा दिया कि बोल को हमारे वाले पुकारना, हमारे वाले ये कामा करती हैं कि उन्हें फतवे दे लेना, जिंदगी भर यही चुराना बड़ा होता है। मिलाद हर एक मुसलमान भी करता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे कौन से भी फिरका हो, उन्हें मिलाद का नाम लेकर एक जना करता है, मिलाद का नाम ना लेकर और एक शख्स करता है। करता उस काम हर एक जना भी करता है। वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र खैर करना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना। कोई जश्न ईद मिलादुन नबी कर को वो प्रोग्राम करता है, कोई सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का को करता है, कोई रहमतुल लिल आलमीन का बयान का बोल को करता है, कोई पैगाम रसूल का को करता है। नाम जो कोई भी दे लो, हर एक बंदा भी आज के दिन करता सो क्या है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महीने में क्या करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान करता है। इसके ऊपर आओ, ये है मुद्दा असल में, ये है मुद्दा असल में। तो मिलाद का मकसद क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र खैर करना, उनकी ज़िंदगी को बयान करना, उनकी सीरत को बयान करना, उनके बारे में चर्चा करना। अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा करोगे, अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है। तो सबसे बड़ी नेमत हमला अल्लाह की तरफ से जो मिली वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और सबसे बड़ी नेमत हमला ये मिली, उनकी उम्मत में अल्लाह ताला हमें शामिल कर दिए। इसकी चर्चा हमें करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमत कैसे है ये बयान करना है, इसे बोलते हैं मिलादुन नबी का। अब रही बात ईद मिलादुन नबी बोलती ना भाई, ईद कैसा होता है वो बोलते। कोई भी बंदा ईद मिलादुन नबी को शरई तौर पर जैसा रमज़ान और बकरीद है इस तरह कोई भी आज तक बोले। ईद उस चीज़ का नाम है जो बार बार आता है, उसे ईद बोलते हैं। अरबी में बार बार आते रहता है, उसे रिपीट होते रहता है, उसे क्या बोलती, ईद बोलते। शरई ईद नहीं है, बार बार जो है मिलाद आता है इसलिए हमें मनाती ही, तो ये ईद मिलादुन नबी। ये उनके लिए जवाब। अब रही हमारे वालों के लिए जो जवाब है, हमें ये समझ कर बैठी मिलादुन नबी माने हमें झंडों में, संदलों में, जुलूसों में चटक ली। जैसा कि इसकी छोटी मिसाल ये है, अगर कोई शख्स टोपी पहनता है, पगड़ी पहनता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, उससे तुम्हें क्या बोलेंगे, भाई ये टोपी वगैरह तो ठीक है, तेरा मकसद क्या है, पहले नमाज पढ़ना। एक बंदा जो है रमज़ान में इफ्तार कराता है, डेली इफ्तार, मगर रोज़े नहीं रखता है, तो उसे क्या बोलेंगे, भाई इफ्तार तो कराता है वो के, लेकिन तू क्या करना था रमज़ान में, रोज़े रखना था। और इसी तरह जो है एक बंदा हर एक को जो है सदका वगैरह करता है, उसे 10 रुपये देता है, इसे 20 रुपये देता है, ये देता है, वो खिलाता है, ये पिलाता है, लेकिन उन्हें जो है साहिब निसाब है,
तो उन्हें क्या देना? असल में ज़कात देना। किसे देना? जिसे अल्लाह के रसूल देवों को बोलो फरमाए, जिसे देने की अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दिया है उसे देना। समझते हैं मेरी बात को? यानी सिर्फ टोपी रख लेना ये काफ़ी नहीं है, उन्हें नमाज पढ़ना है। सिर्फ दाढ़ी रख लेना ये काफ़ी नहीं है, उन्हें मुसलमान की ज़िंदगी जीना है। सिर्फ जुब्बा पहनना ये काफ़ी नहीं है, उन्हें मुसलमानों की हरकतें करना है। सिर्फ रमज़ान के महीने में इफ्तार खिलाना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर फ़र्ज जो है रमज़ान के रोज़े वो कराना है। कोई शख्स ये जो है उसके पैसे सदक़े के लिए से इसी तरह देखो, अच्छी मिसालें कुर्बानी है, माँ की तरफ से देता है, बीवी की तरफ से देता है, बच्चों की तरफ से देता है, मोहब्बत के उपरांत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से देता है, पीराने पीर की तरफ से देता है। अच्छी बात है, लेकिन किसकी तरफ से देना? तो पहले उसकी तरफ से देना जो उसके ऊपर वाजिब है ना। तो अब बोलने का मकसद ये है, जो असल का काम है वो छोड़कर कम का ये करे तो तुम ना को अंगली उठा के दिखाती नहीं भाई। रमज़ान में तू कहते तो खला सोप मस्जिदां दावत दे, लेकिन तू रोज़े रखता रहेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़े जाते है ना। इसी तरह ये जो झंडे निकालना है, ये संदल निकालना है, ये नहीं हमारी असल मकसद। हमारी मकसद क्या है? मिलादुन नबी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र खैर करना, दुरूद की महफिलें सजाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से जो है दुरूद और सलाम पढ़ना, ये हमारा मकसद। अगर वो छोड़ डालकर अगर कोई इसमें लपेट लेता है बंदा का, तो हकीकत की बात बोलूं, हमारी झंडों की क्या औकात है इस मुकाबले में कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक ऐसा झंडा देने वाला है क़यामत में, उसे लिवाउल हम्द बोलती, जिसके नीचे तमाम नबियाँ, तमाम लोग, तमाम इंसान जो है जमा हो जाते। उस झंडे के सामने जो अल्लाह ताला हुजूर के हाथ में देने वाला है क़यामत के दिन, वो लिवाउल हम्द, वो तारीफ के झंडे के सामने हमारे झंडे की क्या औकात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारक की, उनकी जिस्म से जो पसीना निकलता है, उस खुशबू के सामने अब मेरी 10 रुपए की संदल की क्या औकात है। कितने संदला मिलाए तो उनकी पसीना मुबारक की एक खतरे की खुशबू को जो है बड़ा होता है। तो हकीकत ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफात का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का झंडा अल्लाह ताला तमाम आलम में, तमाम दुनिया में जो है लहरा दिया है। अरब में, अजम में, हर जगह जो है अल्लाह ताला जो है उनकी झंडा लहरा दिया है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिए, वरफ़अना बुलंद कर दिए है, लका ज़िक्रक, तुम्हारी जिक्र तुम्हारे लिए हमें क्या कर दी? बुलंद करे। उस बुलंद जिक्र के सामने, उस अजमत के सामने मेरी ये 3 डग की झंडा क्या होती है, इसी में क्या बड़ा हासिल कर लेते। तो हमारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, झंडे के ऊपर, ना सीरत के ऊपर है, उसकी कंसंट्रेशन भी इसके ऊपर है। बस जिंदगी भर इसमें जो लल्ले मरेंगे, मैं झंडा काट दूंगा कौन है ना को, मैं संदल रख दूंगा कौन है ना को, जिंदगी भर इसी में लड़को मरो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना। फिर ये लड़ने वाले की भी सीरत की बात तो छोड़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना दादा का नाम मालूम ना नाना का नाम मालूम। अभी ज्यादा बात करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम भी मालना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के नाम मालना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम मालना है। इन्हें उनके ऊपर फतवे लगाता है, उन्हें इनके ऊपर फतवे लगा लेता है, बैठता है। अब रही बात झंडों की, भाई इस्लाम में पहले से झंडे है, पहले से झंडे है। झंडे लगाओ, जिस तरह तू सर के ऊपर टोपी लगाता है, तू मुसलमान को दिखाता है, तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने के जो है तू दिखाना चाहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वालों की घर है ये को दिखाना चाहता है, लगा ले बेशक, उसे एक रस्म ना बना, उसे एक फर्ज ना बना ले, उसे जो है ये करना सोचे, ये ना बना। तेरा मकसद क्या है? मुसलमानों वाली काम करना है, टोपी रख ले को, और इसी तरह
पैसे है तो ज़कात देना है, रमज़ान आए तो रोज़े रखना है, मिलाद आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करना है। और क्यों जिक्र करना है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्यों चाहिए हमें नमूना? अल्लाह कलामुल्लाह भेजे, कुरान है, फिर हमें नमूना क्यों चाहिए? अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और जिन्नो इंसान को हमें इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो हमारी बंदगी करे। वो क्या करे? बंदगी करे। सिर्फ यहाँ पे जो है बाज़ लोग तर्जुमा इबादत इबादत करती, असल में यहाँ इबादत नहीं माना, बंदगी करना। बंदगी जो है हर वक्त करना है। इबादत जो है बाज़ औक़ात फ़र्ज होता है, बाज़ औक़ात वाजिब होता है, बाज़ औक़ात मुस्तहब होता है। बंदगी हर वक्त होता है, हर लम्हा होता है, हर घड़ी होता है। तो ये बंदगी कैसे करना है? क्यों? हमारे ऊपर वही नहीं उतरती, हम ना अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं बोलता है, तो अल्लाह क्या करता है? इस बंदगी का अदायगी को दिखाने के वास्ते, इस बंदगी का तरीक़े को दिखाने के वास्ते, इस बंदगी का किस तरह अंजाम देना है ये दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला पैगंबरों को भेजता है। क्या भेजता है? किसे भेजता है? पैगंबरों को भेजता है। तो पैगंबर को देखकर जो पैगंबर करता है अल्लाह ताला के लिए वो हमें करना है। जो पैगंबर अपने निजी ज़िंदगी में उन्हें उनके घर में करती हैं और उन्हें बाज़ार में जो काम करती हैं और जो है उन्हें जो तिजारत करती हैं, वही मॉडल वही उसूल हमें अपना लेकर हमें अल्लाह ताला की बंदगी को जो है हमें निभाना है। ये है सीरत की एक मकसद। और इसी तरह याद रख लो, सीरत के बगैर क्या है? सीरत के बगैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र के बगैर ना तौहीद मुकम्मल है। क्यों? तौहीद दिए तारुफ कराया सो किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक रसूल भी अल्लाह की तारुफ कराता है, तो रसूल के बगैर तौहीद भी मुकम्मल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो मुवहिद हो जाता है, यानी तौहीद को मानने वाला हो जाता है। लेकिन तो मुसलमान जब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, यानी तेरी जन्नत की सर्टिफिकेट जब मिलती है जब तू अल्लाह को मानता है और उसके रसूल को मानता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर, हुजूर की सीरत के बगैर ना तौहीद मुकम्मल है और ना इल्म मुकम्मल है। क्या है? ना इल्म मुकम्मल है। इसकी मिसाल यह है, कुरान में कई ऐसे चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर देखो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हज के महीने सबको मालूम। किसे मालूम? मैं अब्बाया इस्लाम में। कैसे मालूम? किसे जाकर पूछना? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर पूछना है नहीं क्या? तो कुरान की जो तफसीर है, कुरान का जो इल्म है, ये किसके साथ मुकम्मल होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह के साथ जो है इल्म मुकम्मल होता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला जिस किसी का भलाई का इरादा करता है उसे फ़िक़हुद्दीन यानी दीन की फ़िक़ह समझ अता फरमाता है। और अल्लाह देने वाला है, मैं अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। यह है हदीस। तो अल्लाह ताला देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करती, इसके ज़रिए हमारी इल्म जो है मुकम्मल होता है। और इसी तरह हमारी अमल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल नहीं है। ये कैसा? कुरान में नमाज पढ़ो को कहा है, कैसा पढ़ना है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लू कमा अराइतुमूनी, नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। क्या बोले? नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, वजू करो जिस तरह मैं करता हूँ, रोज़ा रखो जिस तरह मैं रखता हूँ, हज करो जिस तरह मैं बयान फरमाता हूँ, मैं करता हूँ। तो हमारे आमाल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जाने बगैर मुकम्मल नहीं। हमारे इल्म भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने बगैर मुकम्मल नहीं। हमारी तौहीद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने बगैर मुकम्मल नहीं। और इसी तरह
हमारी अखलाक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने बगैर मुकम्मल नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भेजे गए ताकि अखलाक को मुकम्मल करें। ये हदीस है, अल्लाह ताला मुझे इसलिए मबूस फरमाया कि मैं इंसान की जो है इंसानियत के अखलाक को मुकम्मल करे। तो हमारी अखलाक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर मुकम्मल नहीं। कहाँ से लगेंगे बोला, हमें कौन सी अच्छी अखलाक है, कौन सी बुरी अखलाक है, ये कहाँ से रेफरेंसेस लेंगे, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन हालतों में किस तरह जो है बिहेव करते थे, किस तरह कहाँ सब्र दिखाते थे, कहाँ जो है गुस्सा दिखाते थे, कहाँ लड़ते थे, कहाँ जो है सुलह कर लेते थे, कहाँ इरशाद करते थे, कहाँ सुकूत करते थे, जिस शख्स से कैसा बिहेव करते थे, ये पूरा हमें कहाँ से लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर ना तौहीद मुकम्मल है, ना इल्म मुकम्मल है, ना अमल मुकम्मल है, ना अखलाक मुकम्मल है। और इसी तरह देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं, हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल नहीं। हमारी ज़िंदगी कब मुकम्मल होती है, जब अल्लाह ताला की बंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर करे हमें, जब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है नहीं क्या। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाए, मैं तुम्हारे लिए इस दिन को मुकम्मल करता हूँ, इस दिन को मुकम्मल करता हूँ, और इस्लाम को मैं तुम्हारा दिन पसंद करता हूँ। वो जिस दिन है वो कैसा मालूम होता है हमें, वो कब दिन जो है मुकम्मल है, जब तक कौन से स्टेजों से गुजरे। आप सबको मालूम, रोज़े बाद में फ़र्ज हुई, नमाजें बाद में फ़र्ज हुई, और रमज़ान के रोज़े बाद में फ़र्ज हुए। पहले दूसरे रोज़े थे, आशुरे के रोज़े 21 थे, और वज़ू के जो आयता है बाद में नाजिल है, लेकिन वज़ू पहले से करते थे। और इसी तरह नमाज के बारे में मेराज में जो है अपना फ़र्ज होता है, लेकिन पहले से नमाज हम पढ़ते थे। तो दीन जो मुकम्मल हो गया है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये मुकम्मल दीन हमें कब मालूम होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े तो मालूम होता। तो इससे हम ना ये मालूम हुआ हमारी दीन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर मुकम्मल नहीं। समझ में गए, हमारी दुनिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर मुकम्मल नहीं। वो कैसा भाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम नहीं, कैसा सोना मालूम होता नहीं, कैसा उठना मालूम होता नहीं, कैसा पीना मालूम नहीं, कैसा खाना मालूम नहीं, कैसा चलना मालूम नहीं, कौन से कपड़े पहन लेना नहीं मालूम होता है, किस तरह शादी कर लेना मालूम नहीं, बच्चों की परवरिश किस तरह करना मालूम नहीं, बच्चे पैदा है तो क्या करना मालूम नहीं, कोई गुजर गया है तो क्या करना मालूम नहीं। ये सब किससे मालूम होती हम ना को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ इस मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें देखोगे, है नहीं क्या। बच्चा पैदा है तो क्या करना जी, तो कोई भी पूछे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बच्चा पैदा है तो अजान देते थे जी का ऊपर। तो हमारी दुनिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बगैर मुकम्मल नहीं है, हमारी दीन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बगैर मुकम्मल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ना पढ़ने वाले हमारे हम ज़्यादा मौजूद है, ना सुनने वाले ज़्यादा मौजूद है। बस हमारे टॉपिक ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे मुबारक। हमारे टॉपिक ये है मिलाद क्यों करना है, हमारे टॉपिक ये है कि झंडे किस तरह निकालना है, हमारी टॉपिक ये है संदल मुबारक किस तरह निकालना है, हमारे टॉपिक ये है जुलूस हमें निकालना है तो क्यों निकालना है। बस हमारे टॉपिक ये बन गए। फिर कहाँ गए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, और पैदाइश का मकसद कहाँ गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद कहाँ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है अरब में पैदा करने की मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उम्मी बनाने की मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कुरैश के दरमियान पैदा करने की मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब में चुन लेने की मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की ज़िंदगी में नबूवत ऐलान ना करने का मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत का
क्या क्या किस्से हैं ये कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के बारे में, उनकी जो यारी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कैसी दोस्ती निभाते थे उन्होंने, ये कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की बंदगी किस लेवल पर करते थे ये कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी भूखी मुबारक पेट के बारे में कौन बयान करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पेट को, मुबारक पेट को पत्थर बांध देते हैं, ये किस लिए बांधना पड़ा है ये कौन बयान करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन कभी भी जिंदगी में ज़कात देने की नौबत नहीं है, इस तरह माल को खर्चा करते थे, ये कौन बयान करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात के बारे में कौन बयान करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए जंग फरमाई ये कौन बयान करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को कौन बयान करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ के बारे में कौन बयान करता है? बस हमारे टॉपिक का इसी में रह गई, इतना बड़ा वसी टॉपिक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें बयान करना छोड़ डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बयान करना शुरू करूं, मैं बयान करना शुरू करूं तो साल भर भी बयान करे वो कमी है, साल भर भी बयान करे कमी है। तो मेरे पास उतना ज्यादा इल्म नहीं है, जो किताबों से हमारे पास जो इल्म है हमें हर दिन भी बयान करे तो भी कमी है। आप गौर करके देखो, इस मदरसे में जिस दिन से शुरू हुआ है, पहले दिन से लेकर आज के दिन तक किसी दिन भी ऐसा नहीं गुजरी कि अल्लाह की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कोई जिक्र के बगैर हमें दिन को मुकम्मल करे। या अगर मदरसा नहीं तो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक हदीस का जिक्र चलता है, कोई एक अमल का जिक्र चलता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें, हमारी ज़िंदगी जब तक है तब तक पढ़ना चाहिए, तब तक नमूना लेना है, तब तक हमें अमल करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमें कोई दूसरा और शख्स की जो है इस तरह इत्तिबा करने की हुक्म नहीं। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमाता है मय्युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने किसकी इताअत की? अल्लाह ताला की इताअत की। ये फजीलत दूसरों को नहीं, ये मर्तबा दूसरों को नहीं, ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ किसकी? नबी की है। जिसने नबी की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, ये किसी दूसरे शख्स के बारे में नहीं है। ये बात को हमें कब समझते हैं कि क्या नहीं की? इताअत रसूल की करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया तुम्हें अल्लाह की इताअत करती है। अब अल्लाह की इताअत नहीं सका, हमें किसकी इताअत करे बोलो? अगर तो अल्लाह की इताअत करना चाहता है तो हमें क्या करना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना तो रसूलुल्लाह की जिंदगी के बगैर हमें किस तरह इताअत करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बगैर हमें किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे? ये चीज़ हमें जान लेना है। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे जानों से बढ़कर, मोमिनीन की जानों से बढ़कर उनके ऊपर हक रखते हैं। यानी हमारी जान के ऊपर हमारे हक से भी बढ़कर किसके हक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक है। यह कुरान बोलता है, यह अल्लाह ताला बोलता है। फिर उस रसूल के लिए मोहब्बत हमारी जान से बढ़कर होना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि उसके वालिदैन, उसके औलाद और तमाम लोगों से और उससे की जान से बढ़कर भी मुझसे मोहब्बत ना करे, वो तब तक क्या है? मोमिन नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कब बयान करेंगे? किस तरह मोहब्बत करना है? बस 10 रुपए की संदल लेकर मोहब्बत करना में? ये क्या बस झंडी एक 50 रुपए का लेकर मैं मोहब्बत की सबूत दिखाता हूं? अरे नादानो, एक बार कुरान खोल कर पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है, अल्लाह की मोहब्बत का क्राइटेरिया ये है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो। किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें क्या करते हैं, हमारे मोहब्बत के दावे अलग हो गए। हालांकि हमारी मोहब्बत कब कामिल होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कामिल होती है। हमारी मोहब्बत की क्राइटेरिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। हमारी मोहब्बत की तकमील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अगर कोई शख्स जो है, इस्लाम में 5 रुकन है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। एक छठा ये है, ये 5 सुतूनों के ऊपर एक छठा छत ये है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर तुम्हारी इस्लाम का, तुम्हारी ईमान का घर मुकम्मल होना है तो ये 5 सुतूने खड़ा करो। सुतून माने पिलर्स। ये 5 पिलर्स खड़ा करो, इसके ऊपर छत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का डालो। जब जाको तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ईमान, तुम्हारी इस्लाम मुकम्मल होती। लेकिन हमारी बात क्या है, जिसकी मोहब्बत करना है उसकी नहीं करती, जिसे रोल मॉडल लेना है उसे नहीं लेती। हमारे लिए रोल मॉडल चेन फिराने वाला है, ब्रेसलेट फिराने वाला है, अंगूठी पहनने वाला है, बालों को जो है स्टाइल से कट करवाने वाला है, पैंट को जो है अजीब व गरीब तरीके से पहनने वाला है, और मूछों को अजीब व गरीब से कट करने वाला है, दाढ़ी को मुंडाने वाला हमारे लिए रोल मॉडल है, नाचने वाला हमारे लिए रोल मॉडल बन गया है, नाचने वालियाँ हमारे लिए, हमारे औरतों के लिए रोल मॉडल बन गई। लेकिन अल्लाह ताला किसे रोल मॉडल बना ले? बोलता है लक़द खान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारी ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनको रोल मॉडल बना लेना, हमें उनको रोल मॉडल बना लेना का तो उनके बारे में जान लेना है। वो क्या थे, वो कैसे थे, वो क्या करते थे, वो कैसा बिहेव करते थे, वो किस तरह चलते थे, वो किस तरह अदा करते थे, वो किस तरह नमाज पढ़ते थे, वो किस तरह रोज़े रखते थे, वो किस तरह कमाते थे, वो किस तरह खर्चा करते थे। और याद रख लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारी ज़िंदगी की कोई फील्ड जो है हमें इस्लाम के मुताबिक निभा सकते हैं। मैं चाहे नौकरी करता हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के बगैर मैं जो है सही तौर पर वो अंजाम दे सकता है। अगर कोई गुमास्ते का काम करता है तो हदीसा उठाओ, बहुत सारे हदीसा है कैसा बिहेव करना उन्हें, उसके बगैर उन्हें सही तौर पर उसके आका की पैरवी कर सकता है। अगर कोई शख्स तिजारत करता है, हर हदीस की किताब में किताबुल बुयू यानी किताबुल तिजारत की एक चैप्टर भरी पड़ी, कैसा तिजारत करना, किस तरह व्यापार करना, इसमें उसूल क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें जो है इसमें गौर फिक्र करना है। इसके बगैर ना हमारी तिजारत मुकम्मल है। कौन सी भी फील्ड हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें पढ़े बगैर मुकम्मल है। इसी तरह तिब्ब के हवाले से मेडिसिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बगैर हमें क्या भी कर सकते नहीं। किस तरह खाना, कितना खाना, कौन से चीज़ें खाना, कौन से खाए तो तुम्हारे लिए सेहतमंद है, कौन से चीज़ें का अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हराम फरमाए, ये कौन बोलते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। और ये उनके ज़िंदगी को पढ़े बगैर हमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिलाद का मकसद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना है। और अच्छी तरह याद रख लो, मिलाद का मकसद ये सिर्फ 12 दिनों का नाम नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरा ये 12 दिनों का नाम नहीं। वो ये भी एतराज़ करती, बाज़ एतराज़ करने वाले, अच्छी बात है तुम्हें मिलाद का तो सीरतुन नबी बयान करना कहती, इसलिए हमें मिलाद करती है कहती, फिर ये 12 दिन उस क्या तुम ना खाइसो, ये 12 दिन उस क्या, ये भी एतराज़ करती। तो इसमें छोटा सवाल ये है, रमज़ान में हमें क्या करती थी? रोज़े रखती, और इस तरह रखती कि कितना परहेजगारी इख्तियार करती, और रातों को जाग लेती, फिर सुबह उठती, फिर नमाज़ हम पूरे मामूल टाइम में भी ना आने वाला जो है रमज़ान के महीने में आने की कोशिश करते है नहीं क्या? रमज़ान के महीने में ज़्यादा जो है सदका करने की कोशिश करती,
क्या रमज़ान में 21 है सभी? क्या रमज़ान के अलावा रोज़े नहीं है? क्या रमज़ान के अलावा जो है क़ियामुल लैल नहीं है? क़ियामुल लैल तो हर दिन है, क़ियामुल लैल हर दिन है ना जी। तरावी जो है उसका असल नाम क्या है? क़ियामुल लैल है। वो तरावी वो बाद में आए से लफ्ज़, क़ियामुल लैल हर दिन भी है। क्या खाली रमज़ान में 21 है? रमज़ान में सुन्नत है वो बोलकर हमें करते, कम के हर दिन भी है सुन्नत। और सदका करना क्या रमज़ान में 21 है? हर दिन भी है। तो अल्लाह ताला रमज़ान को इसलिए रोज़े रखो बोलता है, कुरान उठाकर पढ़ो ताकि तुम्हें परहेजगार बन जाओ। क्या क्या होना कहते? रोज़े रखो तुम्हें परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाए सूरह बकरा में, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह अगलों के ऊपर फ़र्ज किए गए हैं, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हें मुत्तकी बन जाओ। यानी रमज़ान के रोज़े रखकर हमें तकवे की बुनियाद हमारे दिलों में डालते हैं। वो तकवा हमें कम के बकिया 11 महीनों में ले चलता है ना जी। वो तकवा कम के 11 महीनों की ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजारने के लिए बीज बनती है। इसी तरह मीलादुन नबी का ये महीना, रबीउल अव्वल का ये महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तज़किरा हमें शुरू करती ही, ये हमें क्या करना है? ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना है। क्या करना? ज़िंदगी भर कंटिन्यू करना। हर दिन भी पढ़ना है, हर वक्त भी याद करना है और हर साल भी याद करना है। इसमें क्या करती? बहुत ज़्यादा करती, कम के दिनों में इसी को हमें आगे ले जाती। बस कोई ये 12 दिन का तज़किरा समझता है तो उन्हें बेवकूफ़ है। बस ये 12 दिन करे, ये 10 दिन करे, बाद में किताब को उठा रखे और जो है हमारे काम हमें कर लिए। और एक अजीब ये भी रिवायत है यहाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ऐसी ज़ुबान में पढ़ती हैं यहाँ पे थोड़े लोग रस्मी तौर पर, वो किसी ना पढ़ने वाला की समझ में आता है ना सुनने वाले की समझ में आता है। कि ये बोला था अल्लाह ताला तुम्हें रोल मॉडल बना ले उनकी ज़िंदगी कब बोलता है? तो रोल मॉडल बनाने का तो वो समझ में आना ना, बस 10 दिन जो है रस्मी तौर पर कुछ सीयर पढ़े या कुछ दूसरा सीयर का तो भी मान लें हमारे वाला, वो क्या 12 मजालिस का तो भी मान लें, वो क्या है? वो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है। वो ज़िंदगी मुबारक इसलिए लिखी ताकि, इसलिए पहले लोग जो है उसे उस तरह रस्मी तौर पर करे थे। ये 10 दिन तो इन्होंने पढ़ना है सुनना है को रखे थे, लिखे थे, उसे जो है एक रस्म के तौर पर रखें। हमें क्या करें? हकीकत को छोड़ डालें, बस रस्म को पकड़ ली। वो उन्हें पढ़ता था यहाँ, इन्हें जाको पूरा बेलते थी। वो उन्हें पढ़ता था यहाँ, इन्हें जाको मार्केट की जाको तरकारी लेकर आता है। वो उन्हें पढ़ता था यहाँ, इन्हें जाको मिठे के डब्बे लगाने बाजार के जाता है। और वो पढ़ता था, इसे समझ में आता नहीं, पढ़ने वाले भी समझ में आता है कि नहीं कि वल्लाहु आलम, क्योंकि वो दक्कनी ज़ुबान में अशार की शक्ल में आता है पुरानी उर्दू में। वो पढ़ने वाले को समझ में आता है कि नहीं, कि सुनने वाले को तो समझ में नहीं आता। तो उसे हमें बना ली। हालांकि क्या करना हमें? तो ये तेलुगु आती है, तेलुगु में पढ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। ती उर्दू आती है, उर्दू में पढ़। ती इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़। और एक बात अच्छी तरह याद रख लो, ये खुसूसियत हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला दिया है कि इतने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, किसी भी नबी की ज़िंदगी इस तरह बारीक बारीक चीज़ों के समेत महफूज नहीं है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं? बोलो तुम्हें, जो कुरान बताए बस वही। इवन तुम्हें अगर बाइबल उठा कर पढ़े तो बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, जिस तरह हमें हमारे सुन्नतों के बारे में इस तरह जान सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के उठाओ, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, ये इस तरह महफूज नहीं सीरत। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अल्लाह ताला गैर मामूली तरीके के ऊपर महफूज कराए। कैसा महफूज कराए? उनकी बाल मुबारक की और उनकी दाढ़ी मुबारक की, उनकी जुल्फ़ों की मुबारक की और उनकी चेहरे मुबारक की, उनकी जिस्म मुबारक की, उनकी खदमों के मुबारक की, उनकी खद के मुबारक की और उनकी पूरी पूरी हुलिया और उनकी पूरे कपड़े कैसे पहनते थे, उन्होंने किस तरह हंसते थे, उन्होंने किस तरह मुस्कुराते थे, उन्होंने किस तरह चलते थे, एक एक बारीक बारीक चीज़
एक एक बारीक बारीक चीज। अभी उसमें हमें अशार में गए तो हमारे दिल जो है भर जाता है मोहब्बत से। एक एक बारीक बारीक चीज जो है हमारे हदीस में, हमारे सीरत के किताबों में महफूज है। यहाँ तक कि तुम्हें ताज्जुब होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे के ऊपर कितने सफेद बाल आते, इसके नंबर के समेत जो है हम हदीस है। कितने थे? 17 से 20 थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक पूरी दाढ़ी घनी काली थी। बस उसमें 17 से 20 बाल मुबारक जो है सफेद थे। इस तरह डिटेलिंग किस नबी की क्या है? देखो किस नबी की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कलर के कपड़े पहनते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कलर के जो है तैबंद बांधते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या चीज़ें जो है पीते थे? कौन से मशरूबात को पीते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से फलां को खाते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चलते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से जानवरों को खाते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से जानवरों को नापसंद करते थे? किनकी गोश्त को नापसंद करते थे? कौन से चीज़ों को नापसंद करते थे? कैसा चलते थे? चलने के बारे में लिखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो इस तरह नजर आता था, शायद ये हदीस है, शायद उनके लिए जमीन के हाथों समेट दिया जाता है क्या। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है उन्होंने नॉर्मल से चलते थे, नॉर्मल हमें चलेगा, लेकिन बाजिक वाला जो है उनकी स्पीड को पहुंचना होता इन्हें दौड़ना पड़ता था, लेकिन देखने में नॉर्मल से चलना चलता था। तो रिवायत करने वाले रिवायत करती हैं इस तरह होता था उन्होंने चलते तो शायद जमीन उनके लिए समटी जाती है, लिपटी जाती है। नीचे उधरता है तो सामने चलने वाले के लिए कैसा आसान हो जाता है भाई, किलोमीटर का मैं आधा किलोमीटर जो है लिपट डालो तो जल्दी आधा किलोमीटर चले जाते हैं ना। तो इस तरह दिखता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के बारे में हदीस है। हमें एक हदीस है जिस दिन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन सुर्ख रंग की एक जुब्बा पहने थी, और उस दिन जो है 14वीं का चांद का दिन, यानी हमारे जुबान में पुण्यम का दिन। तो सहाबी बयान करते हैं मैं कभी चांद को देखता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता हूँ, मैं कभी चांद को देखता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता हूँ, लेकिन 14वीं के चांद से ज़्यादा हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जो है अनवार निकलते थे। इस तरह डिटेलिंग। और अभी बोलूँ मैं तुम ना को शमाइल तिरमिज़ी उठाओ तुम्हें, और तिरमिज़ी जो है इमाम तिरमिज़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल के ऊपर, यानी उन्होंने कैसे थे इसके ऊपर एक हदीस की किताब अलग है। उसमें ये भी आता है, ये जो भौरे है देखो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो भौरे है इसके बारे में हदीस है कि ये दूर से देखे तो मिल गई क्या कि वो दिखते थे, करेक्ट लिखीर खींचना रहते थे, और नजदीक से आगे देखे तो इसमें फर्क था। दूर से देखे तो क्या है ये दो मिल गई क्या को दिखता था, और नजदीक आगे देखे तो ये दो में फर्क आता था, गैप आता। ये इतना छोटा डिटेल में, इतना छोटा डिटेल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारक के बारे में आता है कि वो मोम की तरह नरम होता था, हदीस शरीफ है। और उनके हाथ पगले तो इतनी ठंडक महसूस होती थी, ठंडी हो जाती थी। छीन लेने के बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से जो है तबर्रुक हासिल करने के वास्ते सुबह को जो है फजर नमाज के बाद बाल्टियाँ लेकर पानी खड़े होते थे, वो जाकर फिर पीने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगलियाँ उसमें डुबाते थे, वो जाकर घर को पीते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटेलिंग इस तरह हमारे हदीस की किताबों में आए। उनकी दाता कैसे थे, उनकी खत मुबारक कैसे कितनी थी, और उनका कलर कैसा था, उनकी छाती मुबारक कैसी थी। और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल में आता है उनकी छाती मुबारक से लेकर नाफ तक एक बालों का लाइन जैसा था, इस तरह था। भाई इतनी डिटेलिंग सीरत में, शमाइल में, हुस्न में
उनकी कैरेक्टर का हर बात, हर एक छोटी छोटी बात को अल्लाह ताला गैर मामूली तरीके के ऊपर हमारे तक पहुंचाए। ये किसी और दूसरे पैगंबर की इस तरह डिटेलिंग हमें नहीं मिलती क्या? चाहे तुम्हें ईसाई के लोगों के पास जाओ, चाहे तुम्हें यहूदी के लोगों के पास जाओ, उनके पैगंबरान की जो है इस तरह डिटेल लिखो। और दूसरी बात क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को हमें कैसा महफूज कर ली, जो मिला है वो हम करें नहीं, जो बोलता है वो करें नहीं। सनद को लेकर कौन बयान करता है, बयान करने वाला कैसा है, इसकी सनद मुत्तसिल है नहीं, इसकी एतबार है नहीं, इन्हें सच्चा है नहीं, इन्हें इस तरह देखकर हमें जो है सनद के हिसाब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज करें। लेकिन आज के दिन अफसोस की बात है, हमारे अइम्मा की, हमारे मुहद्दिसीन की, हमारे सीरत के अइम्मा की मेहनत को जो है ज़ाया करते हैं कई लोग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद रख लो, हमेशा याद रख लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, सही मुस्लिम की पहली हदीस है, मुझ पर झूठ बांधने वाला, मुझ पर झूठ बांधने वाला, कसदन झूठ बांधने वाला, वो ज़रूर जहन्नम में जाएगा। जिसने मुझ पर झूठ बांधा है उसके मकाम दोज़ख में देख लो, वो बोलते। पहली हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और तकरीबन 20 सहाबा इसे रिवायत करते। लेकिन आज के दिन ये हो गया, कोई आता है मुँह का ऐसे एक वाक़या बयान करता है, कोई आता है ये बयान करता है, कोई आता है वो बयान करता है। क्या तो कहते इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दिखाने के वजह से तू झूठे बात हम बोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को दिखाने के वजह से तू झूठे झूठे वाक़यात बयान करता है। याद रख ले, जो भी बयान करने वाला है, आड़े खड़े बातें बयान करने वाला है हुजूर के बारे में, अगर वो झूठ है तो तेरी मकाम को तू दोज़ख में देख ले। नहीं भाई, कुछ की किताब में लिखे थे, बस मैं सुना था, मैं पढ़ा था, बस मैं क्या कर रहा है उसमें मैं बोल दिया ऐसा का। तो ये भी याद रख ले, मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स को झूठा बोलने के लिए ये अमल काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाता है। ये नॉर्मल बात के बारे में बोलती है, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करता है, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करता है, बगैर तहकीक के बात करता है, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करता है, तू थोड़ा भी डरने है, अल्लाह ताला ते पकड़ लेता है, से डरने है। जो मुंह का है वो बयान करते। अब हदीस के मामलात में है तो हदीस एक हती है, इन्होंने एक बयान करती। अब सीरत में बोलना चाहिए, वो सीरत में बोले तो इतनी झूठे बातें उसमें ऐसे लाल पील किताबों से बयान करती कि अल्लाह अकबर, क़यामत में देख लेना अब क्या होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक जिम्मेदारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना का तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमें हमारे सरों के ऊपर उठाती है। इसकी सही तौर पर तो अंजाम दिया, इसका अजर सवाब भी उतना होता है। अगर इसमें तेरी शोहरत के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए अजीबो गरीब के मैं लगाता हूँ, कौन सुनना नहीं है, वेराइटी फर्स्ट नया मैं बयान करता। भाई सीरत वैसा छता है ना, भाई साल साल को बदलता है क्या जी, हर साल भी बदलता है क्या? तो देखो थोड़े ऐसे हजरात ही बयान करने वाले हर साल एक नया लगाते, हर साल एक नया लगाते। गैस बार एक बोले तो आते साल जो है दूसरा आता है, एक कोई सनद हता नहीं, कोई सही किताब हती नहीं वो। तो याद रख लो क़यामत में पकड़े जाते। और इसी तरह याद रख लो मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े लोगों के जुबानों के ऊपर आग को देखी, आग के कैंचियाँ फेरे जाती हैं उनके जुबानों के ऊपर। तो जिब्रील अमीन को पूछते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते उन्होंने, ये तुम्हारे उम्मत के खुतबा है, ये तुम्हारे उम्मत के खुतबा है। क्या बयान करती? सनद नहीं सका बयान करती, झूठे बात हम बयान करते, और जिसके ऊपर बयान करते उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो ऐसे लोगों इस हदीस से डर जाना चाहिए। जब ये हदीस को देखा था मैं बोलना बंद करा, मैं कई साल बयान करना बंद करा। कई गाय से बोलो मुझे, कई गाय से पंचायत, कोसी की पल्ले को घर में सो जाना बेहतर नहीं, कोसी के हैस उसमें अमल कर लेना बेहतर नहीं।
क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर हमें इस तरह ना होते हमारा इम्मा इकराम कि इस सख्ती के साथ, इस तकवे के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ सीरत को जो है जमा ना करते, आज के दिन हमारे पास इतनी महफूज तरीके से सीरत ना पहुंचता, इतनी महफूज तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका हमारे दरमियान नहीं पहुंचते थे। तो ये चीज़ को हमें याद रख लेना है। तो आज की नशिस्त बस यहाँ पे ख़त्म होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए नमूना बना लेना चाहिए। इंशाअल्लाह कल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकी सीरत है वो हमें इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के तकवा इख्तियार करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने, पढ़ने और उससे नमूना बना लेने की तौफीक नसीब अता फरमाए। दूसरे भाइयों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पहुंचाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।